नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक नारंग, रियल एस्टेट कंसल्टेंट, आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके पास उपस्थित हुआ हूँ। सामान्यतः हम अखबारों में, मीडिया के विभिन्न चैनलों पे सुनते हैं कि फलां कच्ची कॉलोनी सरकार द्वारा तोड़ दी गई, वह तो कच्ची कॉलोनी है, वह तो अप्रूव नहीं है। तो आखिर लोगों को कैसे पता चले कि यह कच्ची कॉलोनी आखिर क्या होती है और क्यों ऐसी कच्ची कॉलोनी में लोगों द्वारा प्लॉट या मकान खरीदे जाते हैं, क्यों ऐसी कच्ची कॉलोनियाँ विकसित की जाती हैं, क्यों ऐसी कच्ची कॉलोनी सरकार के विभिन्न विभागों के संरक्षण में पनप पाती हैं और बढ़ती हैं। इसमें दोस्तों मैं किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर इस बात का दोषारोपण नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी कुछ व्यवस्था, सरकारी व्यवस्थाएं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं कुछ इस प्रकार की हैं कि इन प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अंदर कार्य करने वाले अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उन बातों का ध्यान नहीं रख पाते कि हमारी इन महानगरों की, इन शहरों की ग्रोथ किस गति से होगी, और उस ग्रोथ की गति के हिसाब से यह सरकार का एक नैतिक दायित्व बनता है, सरकारी विभागों का नैतिक दायित्व बनता है कि वह लोगों को समय से पूर्व ही मकानों की उपलब्धता सुनिश्चित करवाएं। मैं आपको दिल्ली का एक एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों। दिल्ली में सरकार की एक ही संस्था है डीडीए, जिसके द्वारा जिसका दायित्व लोगों को भवन उपलब्ध करवाना है, चाहे वो घर फ्लैट के रूप में हो, चाहे ज़मीन के रूप में हो। परंतु पिछले गत 30, 40, 50 सालों में डीडीए द्वारा कोई भी कॉलोनियाँ विकसित नहीं की गई। जब वो कॉलोनियाँ विकसित ही नहीं की गई तो जो पलायन अन्य राज्यों से रोजगार की तलाश में दिल्ली की तरफ लोगों का हुआ, उनके लिए वो मकान की सुविधा कहाँ उपलब्ध होगी। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर एक ऐसा नेक्सस डेवलप होता, उसको आप नेक्सस कहें या ज़रूरत कहें, वो ज़रूरत उस नेक्सस को डेवलप कराती। तो दोस्तों मैं आज आपको ये महत्वपूर्ण विषय आपके सामने रख रहा हूँ और मैं आपको ये गारंटी लिखता हूं कि मेरा यह वीडियो अगर आप पूरा देख पाएंगे तो आप अपना निवेश सुरक्षित कर पाएंगे और आपका निवेश आपको कभी धोखा नहीं देगा। तो आज का ये टॉपिक मैंने इसीलिए सुना कि हम लगभग हिंदुस्तान की हर स्टेट के अंदर हम ये देखते हैं कि फलां कच्ची कॉलोनी पर पीला पंजा चला, आज फलां जगह मकान तोड़ दिए गए। तो ये क्यों सुनने को मिलता है? देखो दोस्तों, यह जो कच्ची कॉलोनियाँ हैं, ये कच्ची कॉलोनी इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन कॉलोनियों को सरकार के किसी भी विभाग द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया, सरकार के किसी भी विभाग द्वारा उसकी अप्रूवल नहीं दी गई। अब जैसे ज़रूरत मकानों की बनी तो कुछ ऐसे लोग होते जो समाज के अंदर जो जमींदार से एग्रीकल्चर लैंड को खरीदते, 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, उनसे खरीद के उनको एक अनऑर्गेनाइज वे में भले ही उसका सरकार के विभागों द्वारा अनुमोदन हुआ या नहीं हुआ, परंतु वो ऐसे लोगों को चयनित कर लेते, चुन लेते जो ज़रूरतमंद हैं। किसी को 50 गज का प्लॉट, किसी को 100 गज का प्लॉट, वो आंतरिक प्लानिंग करके एक नक्शा बना के उनके सामने पेश करते कि देखो जी यहाँ 50 गज के प्लॉट हैं ये। और वो व्यक्ति जिसकी मकान ज़रूरत है वो अपनी जीवन की महत्वपूर्ण पूंजी को वहाँ लगाने पर मजबूर हो जाता, और प्रोबेबली उसको तो इस चीज़ का मालूम ही नहीं कि ये क्या अप्रूवल की ज़रूरत भी होती है या नहीं। जब वो निवेश कर रहा है उसकी तो दिल में सिर्फ एक ही विषय है कि बस किसी तरह मेरा घर बन जाए, मैं बच्चों के लिए एक छत बना पाऊँ। तो वो बेचारा अपनी मजबूरी में उन घरों को खरीद लेता, कोई 100 गज, कोई 150 गज, कोई 200 गज, ज़रूरत के हिसाब से उनको खरीदता। और कुछ समय बाद उसको ये पता चलता कि जो प्लॉट या ज़मीन उसने खरीदी है, उस ज़मीन के अंदर किसी भी तरह की अनुमोदन नहीं मिला हुआ। कुछ डेवलपर्स, कुछ ऐसे कच्ची कॉलोनियों को बनाने वाले अपने तल के ऊपर उसमें सुविधाएं दे भी देते हैं, जैसे सीवर की हुई। पानी वो दे नहीं सकते क्योंकि पानी सरकारी विषय है, सरकारी विभाग के अनुमोदन के बिना नहीं मिलेगा। तो वो पानी के लिए भी अन्य अनैतिक साधनों को लगाते, बोरिंग करते, जो बोरिंग अप्रूव नहीं होती। तो वो क्या है कि वहाँ पर सीवर की सुविधा नहीं मिलती, लोगों को संघर्ष करना पड़ता। वहाँ पानी की सुविधा नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता। वहाँ बिजली के ट्रांसफार्मर और तारें नहीं होती, वहाँ बिजली के कनेक्शन के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ता।
तो मैं ये कहूँगा दोस्तों कि यह जो कच्ची कॉलोनियों का निवेश है, यह असुरक्षित निवेश है। अगर आप किसी कच्ची कॉलोनी में ज़मीन अथवा मकान खरीदते हैं तो वो निवेश आपका असुरक्षित निवेश है। उसमें और इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा उसमें क्या कमी रहती है? नंबर एक तो कमी ये हो गई कि वहाँ आपको दैनिक दिनचर्या के उपयोग की ज़रूरी वस्तुएं भी नहीं मिलेंगी, नंबर एक चीज़। नंबर दो, वो जो संपत्ति आपको बेची जा रही है उसका मालिकाना हक, उसका टाइटल भी आपको ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि वो कॉलोनी सरकार द्वारा अनुमोदित तो है नहीं, सरकार द्वारा अप्रूवल नहीं है, उनके नक्शे प्लान बिल्डिंग प्लान सरकार द्वारा अप्रूवल है नहीं, उनके अपने तल पे वो नक्शे बनाए गए हैं। तो उन जमीनों की ज़्यादातर राज्यों में रजिस्ट्रियां करवाना मुमकिन नहीं है, या वो रजिस्ट्रियां अगर करवाते हैं तो वो अनैतिक तरीकों से सरकारी कर्मचारियों के साथ भ्रष्टाचार करके उन रजिस्ट्रियों को करवाते हैं। 90% केसों में आपके नाम उन प्रॉपर्टियों की रजिस्ट्री नहीं की जाती, आपको अन्य अन्य माध्यम जैसे जीपीए, विल, रसीद, सेल एग्रीमेंट, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो आपको उन प्रॉपर्टियों का मालिक नहीं बनाते, उनका कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो यह मैं कहूँगा कि मालिकाना हक के मामले में भी वो असुरक्षित निवेश है। तो अब अगला सवाल यह पैदा होता है कि हम क्या कभी जीवन में मकान नहीं बना पाएंगे? हमें क्या ऐसा प्रॉपर्टी को कैसे खरीदें जब हमारे को अप्रूव्ड प्रॉपर्टीज बहुत महंगी हैं, अनअप्रूव्ड सस्ती हैं, या हमारे जेब में तो पैसा ही इतना है कि हम वहाँ ले पाएँ? तो दोस्तों आप यह सोच कर लें कि अगर किसी कच्ची कॉलोनी में निवेश कर रहे हैं तो सरकारी रिकॉर्ड के अंदर उस प्रॉपर्टी का मालिक, वो डेवलपर, वो वही व्यक्ति बना रहेगा, क्योंकि एकड़ों के नाम पर उसने रजिस्ट्री अपने नाम पे करवाई है, और उसके बाद आपको 100 200 50 गज की आपके नाम पर उसने जीपीए या सेल एग्रीमेंट आपको बांट दिया, जिसकी किसी भी सरकारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर उसकी कोई एंट्री नहीं हुई। तो अब आप ये सोच लें, कभी भी आपके साथ ऐसी प्रॉपर्टी के अंदर फ्रॉड हो सकता। आप उस प्लॉट को, मैं बहुत बार ऐसे किस्से मैंने दिल्ली और नियर बाय राज्यों में सुने जहां लोगों ने ऐसी प्रॉपर्टी में निवेश करके जीपीए करा के घर बैठ गए, बाद में पता लगा कि किसी बलशाली आदमी ने, किसी पहलवान आदमी ने वहां पर कब्जा कर लिया जी, और वो आज उसको वो पैसा उसका पूरा का पूरा वेस्ट हो गया, व्यर्थ चला गया, फ्रॉड हो गया, और वो उसकी कहीं कंप्लेंट भी नहीं कर सकता। कंप्लेंट करेगा तो किसी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में उसकी एंट्री नहीं है। तो दोस्तों कच्ची कॉलोनी का अभिप्राय, आपको ना तो कच्ची कॉलोनी में टाइटल मिलेंगे, ना आपको कच्ची कॉलोनी के अंदर अन्य किसी प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो क्या हमें कच्ची कॉलोनी में, या हमारी जिज्ञासा तो प्लॉट खरीदने की है। हाँ दोस्तों, एक क्या होता है जब कालांतर में इस तरह की कॉलोनियां बनती हैं तो इन कॉलोनियों में धीरे धीरे लोगों द्वारा संघर्ष किया जाता, सरकार पर दबाव बनाकर सरकार के विभागों से उन पर धीरे धीरे सुविधाएं ली जाती। जैसे अभी आपने दिल्ली राज्य में देखा होगा कि केंद्र सरकार ने घोषणा की कि केंद्र सरकार ने 1028 कॉलोनियों को मान्यता दे दी। तो ये वो कॉलोनियां हैं जो पूर्व में कच्ची कॉलोनियां कटी थी, सरकार द्वारा मान्यता देने के बाद सरकार आज बाध्य है वो उनको सड़क, आपका सीवर, पानी और अन्य सुविधाएं अब सरकार उनको प्रोवाइड कर रही है। तो यदि आपके पास मजबूरी है और आपके पास धन ज़्यादा नहीं है और आप कुछ पैसा निवेश करना चाहते हैं, तो कम से कम ऐसी प्रॉपर्टियों में निवेश करें जिनका मालिकाना हक पूर्ण रूप से जिस व्यक्ति से आप खरीद रहे हैं उसके नाम हो, रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर उसका ओनरशिप, उसके टाइटल के पेपर उसके नाम पे चढ़े हों, और उससे आप खरीद रहे हैं तो आप अपने नाम पे उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा रहे हैं। हालांकि यह भी एडवाइजेबल नहीं है, परंतु आपकी मजबूरी है, आपको घर चाहिए और आपके पास कोई और साधन नहीं है, ज़्यादा पैसा नहीं है, तो आप कच्ची कॉलोनी में, उन कच्ची कॉलोनियों में जो 20, 30, 25, 40 साल पहले कट गई थी, जो पूरी डेवलप हो चुकी हैं, जिसको सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है, उन प्रॉपर्टियों में टाइटल के पेपर के साथ आप वहां पर निवेश कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आती है यह विषय कि कच्ची कॉलोनियों में और क्या ड्रॉबैक। एक तो इसमें टाइटल नहीं बनता, नंबर एक चीज़। नंबर दो, इस पर आपको बैंक लोन नहीं मिलता। नंबर तीन, इसकी किसी भी सरकारी विभाग से अनुमोदित नहीं होता। बिजली, पानी और अन्य सुविधाओं के लिए हमें वंचित रहना पड़ता है।
तो ये दोस्तों, ये सब कच्ची कॉलोनी के विषय में मैंने आपको बताया। तो आप अब ये बौद्धिक आपके ऊपर, आपको तय करना है। पैसा आपका है, निवेश आपका है, जिंदगी की पूंजी आपकी है कि आपको कच्ची कॉलोनियों के अंदर निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये जो फैक्टर मैंने आपको बताए हैं, इन फैक्टरों को ध्यान में रखते हुए आप अपने निवेश के लिए अपने बौद्धिक का इस्तेमाल करके कच्ची कॉलोनियों में पैसा लगाएं या न लगाएं, ये निर्णय आपका है दोस्तों, ये निर्णय आपका है दोस्तों। तो आपने ऐसी कॉलोनियों में निवेश करना है या नहीं, इसका निर्णय आप स्वयं करें। मैंने आपके सामने उन बिंदुओं को रख दिया कि कच्ची कॉलोनी आखिर है क्या और उसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.